नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद जगदगुरु श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। पतित पावन परम करुणा में जगदगुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। जय श्री श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। जय श्री श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय रूपानुगुरु वर्ग वृंद की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छड़ गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से कहो चित्त श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्त वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। जय कार्तिक दामोदर व्रत नियम सेवा की जय। श्री राधा ऊर्ज व्रत की जय। व्रत पालन करने वाले भक्त वृंदों की जय। जय आविर्भाव तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम करुणामय श्री गुरुदेव महाराज की जय। हम लोग श्रवण कर रहे भजन रहस्य। कल तक हमने श्रवण किया कि भगवान का नाम मधुर से भी मधुर, मंगलों में मंगल हैं। जितने भी वेद हैं उनका सत्फल चित स्वरूप है, ज्ञानमय रूप है। किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम ले ले तो नाम चाहे वो मौखिक रूप से मुख से ही ले रहा है, हृदय से नहीं ले रहा, मन बुद्धि का संयोग करके नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी उसकी वाइब्रेशन जो उसके द्वारा उच्चारित नाम है उसका कुछ संस्कार आत्मा पर, चित्त पर पड़ जाता है। ये बात विचारणीय है। हमारे चित्त पर अनंत जन्मों के, अनंत काल से कितने संस्कार हैं, कोई गिनती नहीं। जन्मों के संस्कार। किसी किसी का मत है पशु पक्षी जीवन के अंदर जब उनको सिर्फ भोग योनि है, उनको अपने कर्मों का फल रूप से भोगना है, उनके कर्म नहीं होते इसलिए उनके संस्कार भी नहीं होते। लेकिन ये गलत है। किसी भी योनि में जाएगा, भले ही भोग योनि क्यों ना हो, उसको कर्म का पूर्ण स्वतंत्रता ना भी हो, फिर भी वो जो क्रिया कर रहा है उसका इंप्रेशन पड़ेगा चित्त के ऊपर। इसलिए अनंत जन्मों के जो हम लोग
कर्मों के संस्कारों की बात करते हैं तो जन्म संस्कार होते हैं, वो चित्त के ऊपर पड़े रहते। तो ऐसे ही हे लया आसानी से, हाँ ठीक है बाबा हरे कृष्ण, ये जो हरे कृष्ण बोलता है ना, इसका संस्कार भी चित्त के ऊपर पड़ जाता है। जाने अनजाने किसी भी रूप से नाम लेने से ये प्रभाव है उसका। तो इसलिए यदिच्छसि परमं ज्ञानम ज्ञानाद् यत् परमं पदम तदा आदरेण राजेंद्र गुरु गोविंद कीर्तनम। गरुड़ पुराण में कहते हैं यदि परम ज्ञान और ज्ञान से परम पद अर्थात प्रेम भक्ति चाहो तो आदर सहित गोविंद का नाम करो। वहाँ बताया ना, अवहेलना हेलिया से भी कैसे भी ले लिया, लेकिन अगर तुम चाहते हो परम ज्ञान परम पद तो श्रद्धा से करो। हमने जो सुना है उसका यहाँ पर चिंतन ऐसा दिया है, पहले जो महादावाग्नि का निर्वापन, ये जो कष्ट हैं संसार में, उनका निर्वापन जो है वो बिना कृष्ण नाम से नहीं होगा, अर्थात कृष्ण नाम से हो जाएगा। फिर मंगलमय किरणों का विस्तार, उसको जब हम देखते हैं, मंगलमय किरणों का विस्तार, तो फिर वो बता रहे हैं मधुरम मधुरम वेतन मंगलम मंगला नाम। यहाँ पे वो 7 जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में खोल करके दे रहे हैं। परम ज्ञान है तेजे परम पद पाए, गोविंद कीर्तन से करह श्रद्धाय, धार्तयदस्मिन् भवैष ईशः जीवास्तापत्रयेन अभिहता न शर्म, आत्मं लभन्ते भगवन्स्त्वाङ्घ्रिच्छाया सविद्यामता आश्रयेमः। भगवान से कहते हैं, देवताओं के वचन है, भागवत के 3वें स्कंद के 5वें अध्याय के 40वां श्लोक। हे विधाता, हे ईश्वर, हे परमात्मन, इस संसार में तापत्रय से व्याकुल जीवों को तनिक भी शांति नहीं है। इसलिए ही भगवान विद्या के सहित विद्यमान आपके पाद पद्मों की छाया का हम आश्रय लेते हैं। विद्या के सहित जो आपके श्री चरण कमल विद्यमान है सरस्वती के साथ में, उनका हम आश्रय लेते हैं। ए संसारे तापत्रये अभीत जीवचय, ओ हे कृष्ण नाम ना लभे मंगल, तव छाया विद्या
शुभदाता अनवद्या तदाश्रये सर्वशुभ फल। खड़ी देवता लोग भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, अपने जन्म जन्मांतर के कर्मानुसार जीव शुभ अशुभ आदि फल भोग करता है। माया से संचालित हो भवाटवी में भ्रमण करता हुआ संसार ताप के आश्चर्य से आक्रांत होता है। उस त्रिताप के त्राण पाने के लिए जीव अनेक प्रकार के यत्न करता है। कभी ज्ञान वैराग्य के द्वारा, कभी ब्रह्म विद्या के द्वारा, किंतु उसे शांति प्राप्त नहीं होती। मोक्ष प्राप्त करके वह जड़वत हो जाता है, किसी प्रकार से उसे अनुभूति नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जैसे जलमग्न पत्थर को जल की सुखा अनुभूति नहीं होती। शांति का एकमात्र उपाय आपके चरणों का आश्रय ही है। श्री हरि के चरणों में परम शांति प्राप्त होती है। भक्ति का अवलंबन कर वे परा शांति और आनंद के समुद्र में निमज्जित होता है। अतः आपके चरण कमलों का अवलंबन ही परम शांति का एकमात्र साधन है। यहाँ पर विद्यावधु जीवन की बात बतला रहे हैं। कहते हैं किस प्रकार से जीव जो है परम शांति को प्राप्त करता है। जब उसे मंगलमय भगवान के नाम का श्रद्धा के साथ नाम करने लगता है तो उसको भगवान के प्रति भक्ति प्रीति बढ़ने लगती है। यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखे तव पद छाया विद्या। आपके जो चरणों की छाया है वो विद्या है। मतलब जितना भी ज्ञान है वो आपके चरणों की छाया में है। आपकी जो ज्योति स्वरूप भगवान का अंग कांति जो ब्रह्म ज्योति है उसमें भी शांति पूर्णतया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शांति होने पर भी जीव अगर भगवान के चरणों का आश्रय न लेकर केवल उसी में रहने का प्रयास करता है तो कहते वो जड़वत ऐसे हो जाता है जैसे पत्थर जल में डाल दिया जाए। तो पत्थर को जल का पीने का लेने का उसको कोई आनंद नहीं होता। जल की लहरें उसको आनंद नहीं देती। इसी प्रकार से जो ब्रह्म अनंत वैकुंठ ब्रह्मांडों का एकमात्र आश्रय स्थल या अनंत वैकुंठ ब्रह्मांड जिस ब्रह्म ज्योति में दिखलाई देते हैं उस ब्रह्म ज्योति में ये जीव जड़वत हो पड़ता है वो भी विद्या। लेकिन यहाँ बोलते हैं सविद्या मता आश्रय, जो आपके भगवस्त्वं अंघ्रिस छायाम, जो आपके चरणों की छाया में विद्या है। विद्या वो प्रकाश है ठीक, लेकिन जो चरणों की छाया की विद्या है वो जीव तापत्रय अभिहिता, वो ही केवल मात्र जीव को इन त्रय तापों से मुक्त कर सकती है। चरण छाया विद्या क्या होती है ना? वो भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक शब्द है, सरस्वती कृष्ण प्रिया कृष्ण भक्ति तारहिया
विनोदेर से वैभव। जो सरस्वती है वो क्या है? कृष्ण प्रिया है। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं वही मेरा हृदय है। कृष्ण भक्ति वो रही विनोदेर से वैभव। सरस्वती अर्थात जिसमें रस सहित ज्ञान है। रस रहित ज्ञान सरस्वती नहीं है। स अर्थात वह रस, वो रसवती, वह रसवती विद्या जो है वो सरस्वती विद्या है। वो रस क्या है? ब्रह्म रस कहते हैं। ब्रह्म में तो रस ही ना है, नीरस है। जो ब्रह्म का आकार नहीं, जो ब्रह्म का केवल मात्र प्रकाश है, उसमें दिखने में हो सकता है कि बहुत कुछ होता हो, लेकिन मूल रूप में जो परब्रह्म है उसको ही नहीं अगर मिले तो इसमें क्या रस मिले। इसलिए ये विद्या जो है ब्रह्म विद्या क्या है? ये सरस्वती नहीं है, सरस्वती विद्या नहीं है। जो सरस्वती विद्या भगवान के चरणों की छाया में, जिसमें रस प्राप्त होता है। क्या रस प्राप्त होता है? मेरा क्या सेवा का भाव है, मेरा क्या सेवा का स्वरूप है, मैं क्या सेवा करने का योग्य हूँ या योग्यता देंगी, वो चरण छाया ही देती है। वो चरण छाया स्वरूप गुरु वैष्णव जो सरस्वती का आश्रय लेकर के, भक्ति देवी का आश्रय लेकर के रहते हैं। भागवत में और भी शब्द आया है, सविद्या तन्मतिर्यया। विद्या ही वही है जिससे भगवान में मति लगे। शक्ति ते कृष्णे मति करे उद्भावन, विद्या नामे से करे अविद्या खंडन। कृष्ण नाम से विद्या वधुर जीवन, कृष्ण पाद पद्मे जे करे स्थिरमान। कहते हैं कृष्ण नाम, प्रभु का जो नाम है वो विद्यावधु का जीवन है। अर्थात भगवान का नाम शब्द आते ही कई लोगों को केवल मात्र अक्षर दिखाई देते, जहाँ अक्षर की अनुभूति होती है। नाम का मतलब साक्षात नाम ही है, ये भाव नहीं आता है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको विचार कर सकते हैं। नाम मतलब भगवान का आश्रय। जैसे विद्या के लिए वो आश्रय ही जीवन है। भगवान का नाम मतलब भगवान का आश्रय। जो भगवान के आश्रय में, तो भगवान में ही है वो। जिसने भगवान का आश्रय ले लिया तो भगवान को पा गया। तो नामी एक तत्व होने पर भी अगर समझ ना आए कि वो एक तत्व है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। नाम मतलब भगवान का आश्रय, भगवान की छाया, भगवान के चरणों की छाया, ये है नाम। और ये चरणों की छाया में विराजमान कौन है? विद्या देवी, जिसका जीवन ही भगवान का नाम आश्रय है। कहते हैं जब उस विद्या के अनुसार, अर्थात उस ज्ञान के अनुसार जब हम भगवान के चरणों में जाते हैं, तो ये विद्या देवी उनको चरणों के नीचे आश्रय दे देते हैं। विद्या शब्द का अर्थ है विद धातु, जानना। अर्थात जिसके द्वारा कृष्ण की महिमा, कृष्ण की सेवा जानी जाती है, वही विद्या है। सेवा जानी जाती है। श्रवण कीर्तन करते करते जिस समय साधक जीव के हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय होता है, उस समय भगवत सेवा के अतिरिक्त अन्य अन्य कामना वासनाओं को दूर करने वाली भक्ति देवी
उक्त अविद्या को दूर हटाकर विद्या वृत्ति के द्वारा जीव के स्थूल और लिंगमय देहों के आवरण को विनष्ट कर देती है। साथ ही साथ जीव के स्वरूपगत शुद्ध चिन्मय शरीर को प्रकट कर देती है। इस विद्यावधु का जीवन कृष्ण नाम है। ये विद्या श्री कृष्ण के चरणारविंद में मन को स्थिर करती है। राय रामानंद जी कहते हैं, प्रभु कहे कौन विद्या, विद्या मध्य सार। राय कहे कृष्ण भक्ति, बिना विद्या नहीं यार। कृष्ण भक्ति के बिना कोई भी विद्या नहीं। जानना, क्या जानना? सेवा जाननी, भगवान की सेवा क्या मैं करूँगा, किस योग्य हूँ मैं, वो विद्या हमें बनाएगी। नहीं समझ में आता तो इसको इस दृष्टि से भी समझ सकते हैं। आज जिस अविद्या के कारण मैं संसार में पड़ा हूँ, आज जिस अविद्या के कारण, किस अविद्या के कारण? कोई व्यक्ति इस संसार में कुछ नहीं, उसको पता नहीं क्या मोह है कि वो सेवा करने में उसकी बड़ी रुचि है। समाज सेवा करेगा, अगल बगल के लोगों की सेवा कर, बड़ी रुचि है उसको। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, जो भी संबंध है, वो उन संबंधों का कोई लेना देना नहीं, सेवा बस। जब सेवा की बात आई, सारे भोग साइड में हो जाते हैं। ऐसे कई लोग देखे होंगे आपने, ऐसे कई लोग हैं। मेरी नज़र में तो 2-3 हैं, सब एक साइड में। घर वाले परेशान, खाना पीना तक भूल जाता है आदमी। ऐसे लोग जो हैं, उनका दास्य भक्ति में बहुत दृढ़ निश्चय होता है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर भगवान का हरिनाम करने में रुचि होने लग जाए, तो नाम में रुचि के साथ साथ वो क्या भाव से भगवान की सेवा करे, उस भक्त, उस दास को, उस दास्य भाव में भावित जीव को। आप बोलो मधुर भाव में, ए मधुर भाव महाप्रभु ने दिया, महाप्रभु ने, बहुत बड़ा अन्याय होगा। उसकी रुचि सेवा में है। वो गोपी गोपा, गोपी गोप बनने का उसका कोई भाव ही नहीं है। जबरदस्ती उसको इम्पोज किया जाए, इंजेक्ट किया जाए, उससे वो विकृत हो जाएगा। इसलिए स्वाभाविक एक बंधन की वृत्ति है हर जीव की संसार में। देखो, हर गाय आकर के इस प्रकार से नहीं बैठती जैसे अपने दरवाजे पे बैठ जाती हो, आप निकालने की कोशिश करो, गर्दन ऐसे कर देती। बाकी गायें आएंगी, सिर हिलाएंगी, हट पीछे हट, लेकिन ये सिर नीचे करके बैठ जाएगी। तो हर गाय के अंदर ऐसी शरणागति का भाव तो नहीं। कोई कोई गाय सबको ही दूध पिला देती। एक गाय को देखो, कुत्ते को भी दूध पिला रही है, उसमें वो बकरी का बच्चा भी लगा हुआ है, उसका अपना बच्चा भी लगा है, या दूसरा भी बच्चा लगा। चारों थन में 4 जने चिपके हुए, और ऐसे उसने अपने खोल रखे पैर, ये चारों तरफ से जो भी लगे। तो जीव किसी भी योनि में क्यों ना चला जाए, उसका एक स्वाभाविक वृत्ति जो है, जो उसकी उत्पत्ति के समय में उसके अंदर आई, क्यों आई, इसका बहुत मतलब डेप्थ में इसका ये क्वेश्चन समझना, इसको अलग से नोट कर लेना। कभी जीव तत्व के विषय में बोलूँगा तो उसमें इसको खोलूँगा। वो है, जीव तटस्थ अवस्था में प्रकट हुआ तो उसके अंदर क्यों ऐसी वृत्ति आई शांत वाली, कि वो इतना बड़ा ब्रह्मांड के अंदर एक जड़ प्लैनेट बन गया, एक जड़ चमकीला प्लैनेट बन गया, या डार्क प्लैनेट बन गया। क्यों ऐसी वृत्ति आई कि वो शांत में, या दास्य में, या साख्य में, या वात्सल्य में, या मधुर में, या मस्करी में पड़ गया। वो गिरा नीचे, लेकिन पड़ा इन सब में क्यों, इसके विषय में फिर कभी भगवान की इच्छा होगी तो चर्चा करेंगे। अभी तो आगे बढ़ते हैं।
तं निर्व्यजं भज गुणनिधे पावनं पावन